चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आप फिर से बायोलॉजी का दूसरा क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस, मतलब विषाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो इसका सही आंसर है, जवाब दीजिए आप लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। चलिए चौथा नंबर जवाब दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा XY। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। बताइए आप लोग, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुराना ने किया था। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ताना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ताना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है, तो जल है, सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट से। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई होगा? तो हो जाएगा कोशिका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हम 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर का, पूर्व स्थिति कोशिका में विभाजन से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, तो 12 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन में ध्यान सुनिए, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, दोनों में मिलता है। उपयुक्त दोनों कोशिका 80 नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवण द्वारा संचित किया जाता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवण द्वारा संचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो हरित लवक द्वारा। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो है,
3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक द्वारा। चलिए अब 14 नंबर को देख लेते हैं। 14 नंबर में कहा गया है मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? 14 नंबर का है मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? जिसका है राइबोसोम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर में कहा गया है जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। बताइए जैव कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर का सेलुलोज और कोशिका भित्ति। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है डीएनए बहुलक है। बताइए किसका बहुलक है? डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटिड्स का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कितनी संख्या पाए जाते हैं? तो 23। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन सा एक प्रकाश का ऊतक है? बताइए प्रकाश का ऊतक कौन सा है? इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा रुधिर। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य की पेशियों में किस अम्ल की अधिक मात्रा जम जाने से थकावट होने लगती है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और देखिए और पढ़िए। मनुष्य की पेशियों में किस अम्ल की अधिक मात्रा जम जाने से थकावट होने लगती है? तो यह लैक्टिक एसिड। चलिए इतना ही करके आज क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।